हेलो वीवर्स, मैं डॉक्टर रचना, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज पल्मोनरी एम्बोलिज्म की होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताएंगे जो विदाउट एनी साइड इफेक्ट क्योर करती है होम्योपैथिक। पल्मोनरी एम्बोलिज्म किसे कहते हैं, ये किस तरीके से अपेयर हो जाते हैं बॉडी में, किन कारणों की वजह से। पल्मोनरी एम्बोलिज्म मीन्स होता है इज़ ए ब्लॉकेज इन द पल्मोनरी आर्टरी विद द सप्लाई ब्लड टू द लंग्स। इट कैन बी डैमेज पार्ट ऑफ द लंग्स and other organs and decrease oxygen level in the blood. It called the pulmonary embolism and thrombosis. Embolism pulmonary artery होती है जो लंग्स को ब्लड सप्लाई करती हैं, उसमें किसी तरीके का टिश्यू इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग या लेयर डैमेज अपीयर हो जाना, उस कंडीशन को पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। समटाइम आर्टरीज में ब्लॉकिंग हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग भी अपीयर हो जाती है, उस कंडीशंस को भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म कह सकते हैं। लाइक थ्रोम्बोसिस किन कारण से होते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म? कॉजेज ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म: ब्लॉकेज आर्टरी इन द लंग्स, ब्लड क्लॉटिंग दैट फॉर्म द डीप पेन इन लंग्स, ट्रैवल टू द लंग्स, इंजुरीज, ट्रामा, inactivities and medical conditions and other conditions, other health issues and systematic diseases। इन कारण से पल्मोनरी एम्बोलिज्म अपीयर होती है। जैसे मैंने बताया, ब्लॉकेज आर्टरी में किसी तरीके का ब्लड क्लॉट हो जाना है, या टिश्यू डैमेज होना है, या इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, टिश्यू डैमेज अपीयर हो जाना, उस कंडीशंस को कहते हैं। इन कारण से पल्मोनरी एम्बोलिज्म अपीयर होती है। इनके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? अदर कॉम्प्लिकेशंस, कैंसर, फैमिली हिस्ट्री एम्बोलिज्म, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मेजर सर्जरीज, ओबेसिटी, एज ओवर 60 ईयर एंड एस्ट्रोजन हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये रिस्क फैक्टर होते हैं। ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने के चांसेस रहते हैं, जिसके कारण और भी कंप्लेंट्स अपीयर हो जाती हैं बॉडी में। साइनिंग सिम्टम ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म: एंग्जाइटी, ब्लू स्किन बिकमिंग टोज, फिंगर्स, लेग्स, फेस एंड चेस्ट पेन, फैंटिंग, irregular heartbeats, mild headache, breathlessness, splitting in blood, weak pulse, ये साइनिंग सिम्टम होते हैं। और भी अदर साइनिंग सिम्टम होते हैं लाइक दैट स्लाइट फीवर, वॉमिटिंग, नोशिया, ईचिंग, स्किन रैशेस, बर्निंग सेंसेशन, यूरिनरी डिफ़िकल्टीज, लाइक दैट इज माइल्ड सिम्टम अपीयर हो जाते हैं। होम्योपैथी मेडिसिन पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बताने से पहले बता दें कि ये कॉमन मेडिसिन है, तो मैं वीडियोस में डिस्क्लोज़ करती हूँ, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये मेडिसिन सिम्टोलॉजी के डिपेंड पे होती हैं। बट जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की एग्जैक्ट मेडिसिन होती है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत तरीके की होती हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, इम्बलाइजेशन और केस टेकिंग के डिपेंड पे मेडिसिन सिलेक्ट की जाती हैं। अगर आपको कोई अदर हेल्थ इशूज़ है या पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्रॉनिक डिसऑर्डर से आप सफ़र कर रहे हैं, तो आपको होम्योपैथी कंसल्ट करना चाहिए, जिससे कि आप परमानेंट क्योर हो सके। क्योंकि ये मेडिसिन अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको 50 to 60% इम्प्रूव करेगी। अदर देन परमानेंट क्योरिंग के लिए आपको होम्योपैथी कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें एक सिंगल मेडिसिन सिलेक्ट करके आपको ट्रीट करते हैं। और होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा मेडिसिन होती हैं जो एक डिसीज़ के लिए, एक सिंगल डिसीज़ के लिए 100-200 मेडिसिन होती हैं, और पॉलीकिस्ट होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस रेमेडीज़ होती हैं, जिनके भी आप पे ट्रीटमेंट दिए जाते हैं और परमानेंट क्योरिंग होती है। तो आप अगर क्रॉनिक कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं और अदर हेल्थ इश्यूज़ है, तो आपको अपने नियर बाई होम्योपैथी एमडी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अदर देन अगर आपको कोई कंप्लेंट्स नहीं है और रिसेंट में एक्यूट कंडीशंस में आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म अपीयर हुआ है, और साथ में ये जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं ये सिम्टम आपके मैच करते हैं, तो आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन नेम है, एक सिंगल मेडिसिन जेलसीमियम 200 2 टाइम्स अ डे फॉर 12 वीक के लिए यूज़ कर सकते हैं। 4 पिल्स मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक एंड 4 पिल्स नाइट आफ्टर फूड। डाइट इंस्ट्रक्शंस में पिकल्स अवॉइड करने हैं, एक्सेसिव सॉल्ट, एक्सेसिव शुगर अवॉइड करना है, और सीट्रेट फूड्स को भी अवॉइड करना है लाइक विटामिन सी। पल्मोनरी एम्बोलिज्म से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में